ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां श्लोक संख्या 24। अग्निज्योति अह शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्माविदो जनः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग चलाते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग। हम अक्सर बोलते हैं कि हम लोग आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाते हैं। लिविंग तो सिखाते हैं, बल्कि हम ये भी सिखाते हैं आर्ट ऑफ टेकिंग बर्थ। तो 3 स्टेज हो गए ना, पैदा होना, जिंदा रहना और मरना। तो खाली लिविंग से काम नहीं होता, आर्ट ऑफ टेकिंग बर्थ भी है। वो कैसे? कर्म। केवल कहीं पर नाच लेने से काम हो जाएगा? वी शुड नो कि हम किसके लिए नाच रहे हैं। बोलिए, बात सही कि नहीं है? कोई म्यूज़िक बजा दें, हर हर शंभो शंभो, हाँ, अब उसमें हम नाच रहे हैं तो ठीक है, बट क्यों नाच रहे हैं, किसके लिए नाच रहे हैं, भगवान कौन है, ये जानना जरूरी नहीं है क्या? क्या इसके बिना उसको प्योर डिवोशनल एक्टिविटी कहा जाएगा? कोई नशे में नाचे और खुशी में नाचे, दोनों एक ही बराबर है क्या? माना जाएगा एक ही बार, नाच तो रहे थे, है ना, अलग माना जाएगा कि नहीं? तो उसी तरीके से बहुत सारी संस्थाएं हैं जो नचा देती हैं और नचाने के नाम पे बोल देते हैं इट्स आर्ट ऑफ लिविंग। एक्चुअली वी नीड टू नो दैट आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ टेकिंग बर्थ एंड लॉट ऑफ थिंग्स। केवल खुश रहना ज़िंदगी का पर्पस है क्या? नहीं। अगर हम आपको खुश कर रख पा रहे हैं उसके तो बहुत सारी तरीके हैं। हम इतना एंटरटेन कर देंगे आपको 1 घंटे में रोज़ की एंटरटेनमेंट आपको क्या हो गया आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो, बट ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी इतने कड़वे सच दिखाती है कि आपके सामने कॉमेडी सीरियल भी चल रहा होगा और आप बिल्कुल रो रहे होगे आंसुओं से। ज़िंदगी इतनी कड़वे दृश्य दिखा सकती है, तो इसलिए समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी का पर्पस क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तब जाके मानेंगे कि आपको पता है आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग एंड आर्ट ऑफ टेकिंग बर्थ। न केवल हमारे कर्मों का फल है, बल्कि हम जानते हैं कि गर्भदान संस्कार हमारे शास्त्र बताते हैं कैसे उचित और एक पायस शुद्ध आत्मा को अपने परिवार में बुलाया जाए, क्योंकि वो ढूंढ रही है कोई ऐसी जगह जहाँ उसको जन्म मिले, अच्छा ख़ानदान जो मुझे भक्ति करने दें।
उस आत्मा को कैसे अपने घर में अट्रैक्ट किया जाए, ये भी साइंस हमारी शास्त्र सिखाती है। ये और कोई नहीं मिलेगा आपको। फिर जीवन पर्यंत जो करना है वो हमें पता ही है। फिर मरते हुए हम इतने दिनों से यही सुन रहे हैं आजकल भगवत गीता में, रोज़ भगवान मरने का ही तरीका बता रहे हैं। हाँ, हमने सुना कैसे अंत समय में क्या सोचते हुए मरेगा, और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा। अब यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ बता रहे हैं भगवान पिछले श्लोक से इस श्लोक में, कि किस तरीके से हम पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। वो पर ब्रह्म क्या हो गया? ब्रह्म ज्योति। हाँ, उसको कैसे तो पहली चीज़ तो इसमें ये क्लियर हो रही है, जो भी ये टेक्निकल तरीका है, इससे आप गोलोक वृंदावन धाम नहीं जा सकते हैं, बल्कि वैकुंठ भी नहीं लिखा उसमें। मतलब पर ब्रह्म प्रभुपाद भी क्लियर कर रहे हैं कि आप ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं। ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति में भी जन्म मृत्यु नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्योति में व्यक्ति हमेशा नहीं रहता है। ब्रह्म ज्योति से वो नीचे गिर सकता है। क्यों गिर सकता है नीचे? क्योंकि वहाँ वैरायटी नहीं है, आनंद नहीं है वहाँ पर, इसलिए वहाँ से नीचे गिर सकता है। और ब्रह्म ज्योति क्या है? इस प्रकार का एंट्रेंस किसी जगह की बड़ी लाइट कर दी जाती है ना, कोई घर में आ रहा होता है आपके तो बाहर बड़ा जगमगा कर नहीं कर देते, तो ब्रह्म ज्योति भी वैसी भगवान के शरीर का तेज बिल्कुल जगमगाहट, इस अंधकारमयी जगह से जैसे हम निकलते हैं बाहर, हाँ, एकदम उजाला, और उजाले तक वहाँ तक जा सकते हो। जन्म मृत्यु तो नहीं है, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते। अब आप कहोगे कि जो भी आपने इसमें सुना, सुन लीजिए दोबारा। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम जा रहे होते हैं तो कई सारे अधिष्ठाता, दे आर क्या कहते हैं उसको, एस्कॉर्टिंग, हम लोगों को ले के जा रहे हैं, वो लोग गाइड कर रहे हैं, अधिष्ठाता देव है वहाँ, अग्निदेव इन सब का यहाँ बता रहे हैं इसमें। देखिए जी, अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है जब, तो समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। तो ये लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लाइट चाहिए कि नहीं? क्यों चाहिए लाइट? क्योंकि आप मृत्यु जगत में हैं, ये अंधकारमय जगह है, इसलिए बोलते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से उजाले में जाइए। उजाला करना पड़ता ना, यहाँ पर सूर्य भी हमें कृत्रिम रूप से उजाला दे रहा है एक तरह से। हाँ, ये भी हम कृत्रिम रूप का उजाला है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है, यहाँ पर अंधकार है, तो इसलिए प्रकाश चाहिए, अग्निदेव, सब लोग चाहिए हाँ रास्ते में। तो ये होना चाहिए, यानी कि रात्रि को, यानी कि दिन के समय पे जो जाए रात को ना जाए, इसका मतलब ये हो गया है ना। प्रकाश में जाए लिखा ना, तो ये प्रकाश में जाए, अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण पर, हाँ वो लक्षण उचित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुभ लक्ष्य क्या होता है? कितने पक्ष होते हैं? कौन कौन से? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष काला है ना, जब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है, यानी कि चंद्रमा, क्या कहेंगे इसको, वैक्सिंग हो गया ना, तो वैक्सिंग जब छोटा हो रहा होता है, हाँ, इस वक्त हो गया कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का अंत क्या होगा? अरे अंत कौन सा दिन होगा? अमावस, टोटल डार्कनेस। फिर शुक्ल पक्ष, उजाला, धीरे धीरे क्या होगा? वेनिंग, हाँ, मून का वेनिंग टाइम आ जाएगा, यानी धीरे धीरे बड़ा होगा, उजाला बढ़ता जाएगा। इसका अंत क्या होगा? पूर्णिमा होगा। तो इन दोनों में से जो शुक्ल पक्ष में जाता है, तो आप लोग सोच लीजिए कैसे जाना है शुक्ल पक्ष में। तो जब शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा के बाद आप पूरी दम लगाओ कि इस 15 दिन में नहीं मरना है, 14 दिन में मरना नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। ये किसी दिन आपको कोशिश करनी है, और उसके बाद फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। लेकिन साथ में एक और प्रॉब्लम है कि सूर्य उत्तरायण में भी होना चाहिए 6 महीने, यानी कि अगले 6 महीने मर ही नहीं सकते। तो ये भी एक समस्या हो गई। मकर संक्रांति से पहले हाँ, यानी कि मकर संक्रांति से लेकर कब तक हो गया है वो पता है डेट? जो भी हो गया पता नहीं। मकर संक्रांति कब आती है? फरवरी मार्च में। जनवरी से आप 6 महीने मान लो मोटा मोटा, हाँ 21 जून तक मर सकते हैं। तो जनवरी से जून तक मरेंगे तो सही है, निर्जला से पहले। उसके बाद मरे तो समस्या है, फिर तो चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, समस्या ही समस्या है। इन पहले 6 महीनों में भी आपको
3 महीने मिले, क्योंकि 3 महीने तो कृष्ण पक्ष रहेगा और 3 महीने शुक्ल पक्ष रहेगा, तो वो भी समस्या होगी। फिर उसमें भी आपको दिन में मरना है, रात को आप नहीं मर सकते हैं। तो दिन 1/3 हो गया देगा, रात 1/3 हो गई है ना, तो 2/3 समय बचा, 3 महीने का भी 2 महीने बच गए। तो ये है, उस वक्त भी आप अग्निदेव का प्रभाव, प्रकाश होना चाहिए। पता लगा उस दिन बादल आ गए, बारिश का मौसम हो गया, तो भी समस्या हो गया, अंधेरा हो गया एकदम से, हैं? सुसाइड करना पड़ेगा, नहीं मरेंगे तभी तो, अगर मरे नहीं तो। ये कह रहे हैं पंखे में लटक गए और पंखा टूट गया, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो एक तो ये है कि ये सब कुछ अगर आप करेंगे तो इस प्रकार से आप कहोगे कि ये तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसा कर ही ले तो फिर तो चला ही जाएगा, फिर तो परब्रह्म में चला गया बिना कुछ करे। हाँ, सही है कि नहीं? जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। अरे अगर ऐसा मर गया वो इसी टाइम पे फिर, और वो पापी व्यक्ति हुआ तो जाएगा? बोलिए, जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल पता है क्या आपको? देखिए, आप हंसना मत, लेकिन रास्ते में जैसे कि आपकी एम्बुलेंस चल रही है, वो क्या करते हैं, तो कई जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं। भाई एम्बुलेंस निकलती जाएगी और आप भी निकलते जाओगे। जो उसके साथ रहा प्रकाश में जहाँ जहाँ वो चलेगी उसी वक्त, तो आप पूरा ट्रैफिक से निकल के जाओगे, तो सही है। अब सही है, उसने दिमाग लगा लिया तो क्या करे, इसमें निकल जाएगा ना। रास्ता खाली किसके लिए किया था? उसके लिए किया था। तो ऐसी कुछ भगवान के कुछ तरीके बने हैं, उसमें कुछ अगर निकल गया तो निकल गया। आप क्यों एनवियस हो रहे हैं उससे? जो निकल गया नहीं, वो कैसे निकल गया? हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अक्सर ऐसा होता है ना, इसको शाबाशी क्यों मिल गई, इसको लीडर क्यों बना दिया, इसको ये क्यों दे दिया, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे आप अपना देख ले, आपको मिल रहा है, हाँ मुझे तो मिल रहा है, लेकिन इसको क्यों मिला? एम्बुलेंस के पीछे जाना इलीगल है, तो आगे जाने में तो समस्या है, पीछे जाने में क्यों भैया? तो होना क्यों? मतलब तुम क्योंकि ट्रैफिक को तोड़ते हुए निकल रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो बता रहे हैं जी, अगर आप इस तरह से जाएं तो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी आत्महत्या कर लेंगे आप, वो इलीगल हो जाएगा जो बता रहे हैं। अगर आप अपने आप इस समय में जाते हैं, हाँ, तो अब जो इस समय पर नहीं गए उनका क्या? माना हम नहीं गए, अगर बात वही हो गई सारी। इतने आप इन 6 महीनों में किस किस का तिरुभाव है? शिला प्रभुपाद का तिरुभाव जून के बाद में, नवंबर में। तो अब क्या करें इसका? गुरु महाराज का कब है? मई में है, वो तो मई में आ गया। तो प्रभुपाद गए कि नहीं गए? तो इसलिए हमने ये भी सुना था, कल भी हम सुन रहे थे कि ये सारे तंत्रा मंत्रा उन लोगों के लिए है जो अदरवाइज जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके लिए कुछ मुहूर्त वगैरह होते हैं, लेकिन भक्तों के लिए प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं यहाँ पर, उनको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई शुभ जगह ना हो, अशुभ जगह पे मत जाएं तो चाहे वो वृंदावन में जाएं या देहरादून में जाएं या यूएस में जाएं। यूएस में कौन गया? हमारे भक्ति चारू महाराज, हाँ, वो इंडियन व्यक्ति, और वहाँ जाके शरीर त्यागा उन्होंने, यूएस में। बताइए जरा। हमारे पंकज आंग्री प्रभु पूरे जीवन भर नरसिंह भगवान की पूजा करते, वहाँ हॉस्पिटल में चले गए हो। हाँ। तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं करनी है। ये यानी कि ये एक, इसका मतलब समस्या तो बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, तभी भगवान इसके बारे में इतना कुछ डिटेल में लिख रहे हैं, है ना। कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डाई, लेकिन कोई नहीं इसको समझ रहा है। इट इज़ लाइक सिमिलरली लाइक हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम। क्या कहते थे हम सुनते, हाउ टू बेल द कैट, कैट के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। हाँ, तो बहुत सारे तरीके आते हैं उसके। अंतिम समय में ये कर लो, ये कर लो, कुछ भी कर लो। अब पूरे साल पढ़े ही नहीं तो फिर क्या कर लो? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पहले तो पूरे साल तैयारी करो, उसके बाद में कुछ दिमाग लगाओ, सोचो। तो उसी तरह से जो पूरे जीवन भर भक्ति करता है, भगवान के लिए जीता है, और वो भगवान के लिए ही मर जाता है, इसलिए भगवान ही उसका एक्सेप्शन बना के उसके सामने आ जाते हैं। जैसे कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि मैं उसको मार दूंगा, सूर्यास्त से पहले मार दूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊँ। किसको? जयद्रथ को। हाँ, अब वो सूर्यास्त हो गया। हाँ, लेकिन वो सूर्यास्त ना करके भगवान ने क्या कर दिया?
सूर्य पे ग्रहण लगा दिया, तो टेक्निकली वो सूर्यास्त हो गया, उसको लगा सूर्यास्त हो गया, वो बाहर निकला आया और हो गया काम उसका, मर गया वो। थोड़ी देर में सूर्य फिर आ गया। तो ऐसा कभी होता नहीं कि सूर्यास्त के बाद कभी सूर्य आया है दोबारा। तो जब सूर्यास्त हो गया तो बाहर निकल गया कि अब अर्जुन को मरना पड़ेगा, तब तक सूर्योदय फिर से हो गया, क्योंकि वो ग्रहण लगा था। तो इसलिए भगवान के सामने मुश्किल है कुछ भी चालबाजी करना, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो कोई भी चाल चल सकते हैं, किसी भी तरीके से सही कर देंगे उसको। इसलिए आप दिन में मरें या रात में मरें, इंडिया में मरें या बाहर मरें, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में या कभी मरें, अगर हम भगवान की भक्ति करते हुए शरीर त्यागेंगे तो निश्चित ही भगवान के धाम में जाएंगे। पर ब्रह्म में नहीं जाएंगे आप, ब्रह्म ज्योति में नहीं जाएंगे। ब्रह्म ज्योति को भेद कर उसके आगे निकल कर भगवान के दिव्य धाम में जाएंगे, जहाँ सत भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। पर ब्रह्म में सत है, इटर्निटी है, मरता नहीं है कोई वहाँ। हाँ, और क्या है, चित्त है, ऑल नॉलेज। जो कहाँ अज्ञान का है वहाँ, लेकिन क्या नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद भगवान के दिव्य धाम में है। तो भक्त कहाँ जाएगा, सीधा भगवान के धाम में जाएगा। तो उसको इस श्लोक के ज़्यादा टेंशन करने की। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो इस श्लोक का पाठ रोज़ करें, सवेरे नहाने के बाद। हाँ, और एक नींबू और एक मिर्ची लटकाएं साइड पे, हाँ, हर शनिवार को। उसके बाद इस श्लोक को रोज़ पढ़ें, ताकि उनका अंतिम संस्कार उत्तरायण में अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में हो जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।